केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई, मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी। पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेके, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेके फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई, तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेके कटाई तक, ओला इल्ली, सूखा पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में यह योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, तो परफेक्ट होता है। और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई, उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के
एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में। डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया।